नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में दिल्ली सरकार के द्वारा लिए गए एक ऐसे फैसले पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते दिल्ली सरकार की भद्दपिटी पड़ी है, या फिर कहिए तो जबरदस्त किरकिरी हो रखी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस समय पर दिल्ली के अंदर लोग पानी पी पी कर सरकार के दिमाग की कटाक्ष में प्रशंसा कर रहे हैं कि क्या दिमाग पाए हो सरकार। ऐसा क्या कर दी दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार ने दो तरह के व्हीकल, डीजल और पेट्रोल, उनकी उम्र देख करके उन्हें धरती पर चलने से इनकार करा दिया गया। कहा गया कि अगर तुम डीजल व्हीकल हो और 10 साल पुराने हो तो तुम्हारा धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें जाकर कबाड़ बन जाना चाहिए। और कबाड़ बनाने के लिए तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, अर्थात तुम्हें तेल नहीं दिया जाएगा। तेल नहीं दिया जाएगा तो डब्बे हो जाओगे, और सड़क पर दिख गए ना बेटा तो ले जाकर तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा, स्क्रैप बना दिया जाएगा। पेट्रोल वालों से कहा गया कि अगर तुम्हारी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो ना तो तुम्हें पेट्रोल मिलेगा, यानी कि ना तो तुम्हें भोजन मिलेगा, और धरती पर दिख गए बेटा तो तुमको कबाड़ बना दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। और ऐसा करके दिल्ली सरकार फिर से एक बार सुर्खियों में आ गई। हमें लगता था कि केजरीवाल ही थे जो प्रयोगशाला बनाए हुए थे दिल्ली को ऑड इवन की। इस बार सरकार ने एक और बढ़िया प्रयोग करते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारा जीवन पूरा हुआ, मत बताओ कि तुम स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, तुम्हारी लाइफ टाइम इतनी ही थी, तुम्हें जाकर खत्म हो जाना चाहिए। बस यही कारण है कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक फैसला पूरी तरह देश के अंदर ना केवल दिल्ली सरकार की मजाक बनाकर रख दिया, बल्कि अंत तक होते होते इन्हें अपने फैसले से पलटना पड़ गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा यह हुआ कि लोग जो बढ़िया कंडीशन में अपनी बढ़िया गाड़ी रखकर चल रहे थे, उन्हें लग्जरी कारों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। एक कार जिसकी कीमत 85 लाख बताई गई, वो 2.5 लाख रुपए में बेच दी गई। दिल्ली सरकार को इस तरह से मिल रहे बैकलैशेस के कारण हटना पड़ा। आज के सेशन में हम बताएंगे कि सरकार की वो 5 बड़ी गलतियां, यानी कि वो बड़े कारण जिनके चलते सरकार को इंसल्ट झेलनी पड़ी, नंबर 1। नंबर दूसरा, सरकार का वो कारण जिसके चलते रियल में उन्हें पलटना पड़ा। दोनों बातें आज के सेशन में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी कंप्लीट प्राप्त कर लीजिए। जानकारी यह है कि दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई को डेडलाइन देते हुए कहा कि हम व्हीकल्स के ऊपर एंड ऑफ लाइफ लेकर आ रहे हैं, और हम ये कर रहे हैं किसी बहुत बड़ी संस्था जिसका नाम है CAQM, जिसे 2021 में बनाया गया था, उसकी रिकमेंडेशन पर। उसने कहा है कि दिल्ली में अगर पॉल्यूशन मिटाना चाहते हो तो हमारी बात मानो, और मान करके पुराने व्हीकल्स को दिल्ली में चलने से हटवा दो। और हटवा दो करके ये काम जैसे ही किया, लोगों ने खींच करके सरकार को पकड़ लिया, और सरकार को पकड़ करके कहा कि सरकार, आप 1 तारीख से 4 तारीख तो पकड़ नहीं पाए, आप इसको आगे कैसे लेकर जाएंगे? लोगों ने तमाम प्रकार की जानकारियां जुटा ली। परिणाम जो था वो सामने है। खुद एनवायरमेंट मिनिस्टर दिल्ली ने लिख करके कहा CAQM से कि भैया प्लीज, हम इस पॉलिसी को अभी लागू नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, सामाजिक रूप से इसके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आज के सेशन में बताएंगे क्यों पलट गई सरकार, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या बादल छट गए हैं? ये मानसून का सीजन है तो कहीं लंबे समय तक बादल तो नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार मानसून के दौर में बादलों पर आर्टिफिशियल रेन प्रैक्टिकल करने जा रही है। कुछ भी चल रहा है। खैर, आएंगे आज के सेशन में जिक्र करते हुए, लेकिन पहले पूरे विषय वस्तु को समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये CAQM आफ्टर ऑल है क्या। तो अगस्त 2021 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नाम से सरकार द्वारा दिल्ली NCR में वायु प्रबंधन के लिए, गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक संस्था बनाई गई। इसके अधीन दिल्ली NCR के अंदर वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रबंधन का कार्य दिया गया। इसके अंदर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, NCR का पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण, ये तमाम प्रकार की राज्य सरकारें, इन सबको शामिल किया गया। कहा गया कि दिल्ली NCR की हवा को हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। CAQM को पावर दी गई कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार आपका मकसद है, और आप 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हो यदि कोई आपके आदेश और निर्देशों की पालना नहीं करता है। 5 साल तक की जेल का अधिकार भी CAQM को दे दिया गया। यहां तक कहा गया कि अगर किसी फैक्ट्री या कारखाने ने आपके नियमों का उल्लंघन किया तो आप उन फैक्ट्रियों में ताला तक जड़वा सकते हो, उनका पानी और बिजली तक रुकवा सकते हो। यह पावर CAQM को दी गई थी। बस यही CAQM का आदेश दिल्ली सरकार ने मान लिया, क्योंकि इसी CAQM ने अप्रैल में दिल्ली सरकार से कहा कि 1 जुलाई से दिल्ली के अंदर 10 साल पुराने डीजल व्हीकल, 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल नहीं चलेंगे।
ऐसे व्हीकल कितने थे? 62 लाख व्हीकल्स थे ऐसे जिनके चलने के ऊपर इस तरह का बयान कर दिया। ये वही आदेश है जिसे आप देख रहे हैं और ये वो आदेश है जिसमें दिल्ली के जो मंत्री जी हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, वो सरकार से लिख सीएक्यूएम से कह रहे हैं कि सर हम इसे लागू नहीं करवा पा रहे हैं, हमने प्रयास किया। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्या प्रयास की? तो साहब पेट्रोल पंप वालों से मना कर दिया कि तुम पेट्रोल नहीं भरोगे। लगभग दिल्ली में 400 से अधिक पेट्रोल पंप हैं, उनके पास में एक स्पेशल कैमरा लगाया गया जो कि नंबर प्लेट रीड करेगा। नंबर प्लेट रीड करके पता लगाएगा कि ये पेट्रोल पंप, ये गाड़ी कितनी पुरानी है, और अगर वो पेट्रोल पंप पर चढ़ती है तो वेंडर से कहा गया कि तुम बेटा इसके में तेल नहीं भरोगे और इसकी जानकारी आगे दोगे। साथ में यह भी कहा गया कि आप तो पेट्रोल के जो अनाउंसमेंट है ना वो भी साउंड पे करोगे, मतलब कि स्पीकर पे करोगे कि आपको तेल नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी गाड़ी पुरानी है। ऐसे में तेल ना मिलने पर गाड़ियां कैसे चलेंगी? हालांकि दिल्ली से सटे हुए एनसीआर में पेट्रोल पंप्स भी हैं, उन पर ये कैमरे नहीं लगाए गए थे। हालांकि सीएक्यूएम की रिकमेंडेशन सबको माननी थी, लेकिन दिल्ली में अलग सरकार चलती है और एनसीआर में अलग सरकार चलती है। जो आसपास के क्षेत्र हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, एक तरफ हरियाणा लगा हुआ है, एक तरफ राजस्थान लगा हुआ है, उन जगहों पर जो सरकारें हैं उन्होंने इसकी पालना नहीं की थी। दिल्ली सरकार ने पालना करते हुए कैमरे लगाए तो लोगों ने बाहर से जाकर तेल भरवा लिया। खैर उन सब पर आएंगे, फिलहाल के लिए क्विक अपडेट ये भी जान लीजिए 2 दिन और बचे हैं आपके पास हमारे जीएस फाउंडेशन के नए नोट्स अपने घर पर मंगाने के लिए, क्योंकि अगर आप अब ऑर्डर करते हैं तो इन सब्जेक्ट्स के साथ जो कि नए अपडेटेड हमारे नोट्स हैं उनके साथ साइंस की बुक आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है, आप उसे मंगा सकते हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। 1 जुलाई से हो रहे इस नियम की पालना के अंदर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए थे पेट्रोल पंप्स के ऊपर कुछ इस तरह से। ये जो कैमरे हैं वैसे तो घरों पर भी ऊपर वाला सब देख रहा है कि विज्ञापन में यही आता है, लेकिन कुछ और कैमरे भी लगे हैं। कहा जा रहा है कि ये पढ़ना लिखना जानते हैं। इन कैमरों को बकायदा दिल्ली के अंदर लगाया गया। ये सीसीटीवीज फोकस करके ढूंढ रहे थे कि कौन सा व्हीकल ऐसा है जिसकी उम्र पूरी हो गई है, यानी कि एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है, बस उन्हीं के अंदर तेल नहीं डलने देना है। वेंडर से कहा गया कि आप इस तरह से लाइन लगवा के कहिए कि तेल नहीं मिलेगा अगर आप पुराने हो चुके हैं। केवल इतना ही नहीं, अगर रास्ते में मिल गए तो चालान भी कटेगा। 10,000 रुपए चौपहिया पर, 5,000 रुपए दुपहिया पर चालान कटेगा। दिल्ली में 62 लाख व्हीकल्स हैं जिन पर चालान का संकट अचानक उत्पन्न हो गया, और पकड़ लिए गए अगर तो आपको स्क्रैप कर दिया जाएगा, रोड पर उतरने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में दिल्ली के अंदर व्हीकल्स की धरपकड़ होना शुरू हो गई। जहां तहां इस तरह के होर्डिंग्स टकने शुरू हो गए। पुलिस से जानकारी ली गई, उन्होंने अपनी तरफ से नंबर्स भी बताए कि लगभग 80 व्हीकल हम लोग अब तक पकड़ चुके हैं। अब देखना होगा कि इस फैसले के साथ में चैलेंजेस क्या क्या रहे। सरकार ने यह फैसला ले तो लिया कहने पर, लेकिन दिक्कत जो सबसे बड़ी रह गई थी वो ये थी कि ये 15 साल के लिए रोड टैक्स जमा करा चुके डीजल व्हीकल थे जिन्हें 10 साल तक चलने की मियाद दी गई। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि सर जिस डीजल व्हीकल पर आप 15 साल का ऑलरेडी रोड टैक्स ले चुके हो उसे 10 साल में आप बंद कैसे कर सकते हो? अगर ऐसा है तो क्या आप 5 साल का हमारा टैक्स रिटर्न कर दोगे? लोग सवाल पर सवाल पूछने लगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए क्या केवल ये दुपहिया और चौपहिया व्हीकल ही जिम्मेदार हैं? क्या आपके यहां जो बस चल रही हैं जो कॉमनवेल्थ के टाइम पर खरीदी गई थी, क्या वो पॉल्यूशन का कारण नहीं है? क्या दिल्ली में इकलौता 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ही कारण है, या फिर आसपास के एनसीआर में चल रही जो पराली जलने की प्रक्रिया है, या फिर उद्योग धंधे जो अनलिमिटेड तरीके से फैल रहे हैं पॉल्यूशन के पीछे उनका जिम्मेदार नहीं है? या फिर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जो जहां तहां सड़कें खुदी पड़ी हैं, जहां तहां जाम लगा पड़ा है, जहां पर पुलिस का अभाव है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, क्या आप उसके लिए बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे? अगर आप उनके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो अचानक लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के फरमान कहां से ले आते हैं? मैं आपके सामने एक फैक्ट रख रहा हूं 2022 का। दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है उसके लिए 25% जिम्मेदार है व्हीकल पॉल्यूशन। व्हीकल पॉल्यूशन का मतलब पेट्रोल डीजल गाड़ियां जो चल रही हैं, चाहे दुपहिया हो, चौपहिया हो, ट्रक बस हो, ये सब उस पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन उससे भी ज्यादा 26% जो दिल्ली का पॉल्यूशन है उसके लिए जिम्मेदार है बायोमास एमिशन, यानी कि पराली जलाना या फिर गोबर जलाना या फिर जो तमाम चीजें जिससे धुआं होता है उसके जलाने से होने वाला पॉल्यूशन। सरकारों द्वारा उस पर एक्शन के स्थान पर इस 25% टारगेट को एक साथ किया गया। और ऐसा नहीं है कि 25% जो व्हीकल पॉल्यूशन फैला रहे हैं उन्हें पकड़ते ही सारा मामला सेटल हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 62 लाख व्हीकल्स को हटाने पर नए व्हीकल्स भी वापस आएंगे। वो सभी इलेक्ट्रिक होंगे जरूरी नहीं है, वो भी पेट्रोल डीजल हो सकते हैं, लेकिन उनका भी धुआं फिर से निकलेगा। फिर सवाल आता है लेकिन वो तो कम पॉल्यूशन निकालेंगे। तो भाई ये जो 10 और 15 साल से चल रहे व्हीकल हैं ये भी तो पीओसी लेकर
लेकर चल रहे हैं, पॉल्यूशन की अंडरटेकिंग लेकर चल रहे हैं कि इनके द्वारा पॉल्यूशन नहीं फैलाया जा रहा है। सरकार के द्वारा रोड के किनारे जो बूथ बनाए गए हैं जहां पर पॉल्यूशन वाले वो स्लिप काट कर देते हैं कि गाड़ी पॉल्यूशन नहीं फैला रही है, पॉल्यूशन की जो अंडरटेकिंग मिलती है, वो सब सर्टिफाइड व्हीकल्स को भी आप अचानक उम्र पूरी होते ही हटा देते हो, ये कहते हुए कि एंड ऑफ लाइफ हो गया। ये अपने आप में साथियों एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। सुर्खियां बड़ी बनती हैं कि लोग डर के मारे कि कहीं हमारी कार को स्क्रैप ना कर दिया जाए, उन्हें बेचने लगे। हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में उनको यूज कर लिया जाए। तो ऐसे में एक 85 लाख की कार जो मर्सिडीज थी, उसका बेचने की जानकारी आई कि वो 2.5 लाख में बेच दी गई। सुर्खियां बनने लगी किसी व्यक्ति के बारे में कि उन्होंने इतने यादों से अपनी कार चलाई थी, 10 साल रखी, लेकिन फाइनली उस कार को बेचना पड़ा। ऐसे एक बच्चे का और वो आया कि मेरी 16 साल पुरानी पेट्रोल कार है जो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं फैलाती है, उसे बेचना पड़ गया। कुल मिलाकर के दिल्ली में ऐसी बहुत सी कहानियां निकलकर आना शुरू हुई, और विशेष रूप से उन लोगों की कहानियां जो बुजुर्ग हैं। असल मायने में हर आदमी जीवन में कई कारें खरीद ले, यह संभव नहीं होता। बहुत से लोग अपने जीवन के आधा समय पूरा होने के बाद एक कार अफोर्ड कर पाते हैं, और उसमें जो कार खरीदी गई, जनरली वो लोग रिटायरमेंट के करीब कई लोग कार खरीदते हैं। 50 साल की उम्र में कोई व्यक्ति कार खरीदा, 15 साल वो कार चली, 65 की उम्र है, 70 की उम्र है व्यक्ति की, और वो इस समय कार जिसकी आवश्यकता उसे भविष्य में अस्पताल जाने के लिए या खुद की चलते फिरते सुरक्षा के लिए है, जिसने संभवतया उतने किलोमीटर भी नहीं चले कि वो पॉल्यूशन फैला पाए, उसने पॉल्यूशन के दायरे भी क्रॉस नहीं किए, लेकिन आपके इस तुगलकी फरमान ने उस कार से बिना यह जाने कि तुमसे क्या वाकई में पॉल्यूशन हो रहा है, बस उसकी उम्र देख करके उसको मना कर दिया। और साथियों ऐसी तमाम गाड़ियां हैं, आपके मेरे घर में भी बहुत सी ऐसी गाड़ियां मिल जाएंगी जो पेट्रोल कार्स हैं, वो चल नहीं पा रही हैं, कार का नंबर ही नहीं आ रहा है। पता चल रहा है बहुत से घरों में ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनके किलोमीटर्स बहुत कम है। मेरी ही कुछ कारों में से ऐसा आप भी देख पाएंगे, नहीं होता है, किलोमीटर्स पूरे नहीं हो पा रहे होते हैं, सर्विस उनकी पहले हो जाती है, पॉल्यूशन कंट्रोल उनका प्रॉपर चल रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली आप उन गाड़ियों का ये कह करके कि तुम्हारी उम्र पूरी हो गई है, ये बेवकूफी भरा फैसला जब लेते हो तो मजाक के पात्र बन जाते हो। अपोजिशन हमलावर होता है। अपोजिशन तो पहले से ही इस बात के लिए जाना गया है। आज आम आदमी पार्टी है, वो तो जानती है कि हम तो ऑड इवन करके कैसे सुर्खियां दुनिया भर में पा लिए थे। अचानक दिल्ली को लंदन बनाने निकले थे, कहे थे कि हम ऑड इवन चलाकर पॉल्यूशन मिटा देंगे, लेकिन केवल और केवल मध्यम वर्ग पर इसलिए असर डालो क्योंकि जब ये चिल्लाता है तो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाते हैं, ये जब चिल्लाता है तो सोशल मीडिया पर न्यूज बन जाती है, लगता है कि कोई सरकार कुछ बढ़िया कर रही है। यह काम आम आदमी पार्टी ने पहले किया था, आज बीजेपी कर रही है। बीजेपी को पता है कि दिल्ली में 62 लाख कारें अगर प्रभावित होंगी या मोटरसाइकिलें प्रभावित होंगी तो ऐसे में ये सब लोग चिल्लाएंगे, और ये सब लोग व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर अपनी बातें कहेंगे। उससे अचानक पता चलेगा वाह, दिल्ली की सरकार कुछ कर रही है, दिल्ली में पॉल्यूशन बड़ी दिक्कत है, और अगर ऐसा ना करे तो सरकार गलत कहलाएगी, इसलिए कुछ करो। करने के नाम पर मध्यम वर्ग को उंगली करते रहो। पहले ऑड इवन के नाम पर करो, अब उन्हें स्क्रैप करने के नाम पर करो। बुद्धि का कतई प्रयोग मत करो। कहीं गलती से कोई ये ना पूछ ले आपसे कि सर क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो आप इतने दिन से दिए हुए थे क्या वो वर्किंग है या नहीं है, या वो डब्बे जो पुलिस वाले खड़े होकर के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, हम उसको दिखाते हैं कि गाड़ी फिट है तो वो जाने देता है, फिट नहीं है तो वो चालान काटता है। तो क्या चालान हम बेवकूफी में कटाते आ रहे थे? अगर उसका वैलिडिटी नहीं था, हमको बस यही बताना चाहिए था कि गाड़ी निकले अभी 10 साल नहीं हुए हैं, चलने दीजिए, पॉल्यूशन पर हम आपको पैसा नहीं देंगे। चल क्या रहा है इस देश के अंदर? यही बात आपको बता रहे हैं कि सरकार के कौन से ये 5 बड़े बेवकूफी भरे फैसले थे। उनमें पहला सवाल तो यही कि आप 15 साल का टैक्स लिए हो तो 10 साल में गाड़ी बंद कैसे करवा सकते हो? क्या 5 साल का टैक्स वापस लौटाओगे? नंबर दूसरा, जो गाड़ियां ऑलरेडी वेल मेंटेन्ड हैं, उनके पास वैलिड पीयूसी है, आप उन्हें स्क्रैप किस आधार पर कर सकते हैं, ये बताइए। तीसरा बड़ा कारण बनकर के आया कि आपने जो बात करी वो तो ऐसे करी जैसे आप एकदम डेवलप्ड कंट्री हो चुके हैं, और आपकी हरकतें ऐसी हैं कि दुनिया में आपको केवल याद ही किया जाता है जब सबसे गंदे शहरों की बात आती है। चर्चा इस तरह से होती है कि वर्ल्ड में अगर सबसे पॉल्यूटेड शहर देखना है तो आइए दिल्ली दर्शन करा देते हैं। दिल्ली दुनिया के टॉप पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड पॉलिसी लेकर आते हो थर्ड वर्ल्ड सिटी के अंदर, जहां दुनिया के लोग ये कहते हैं कि अगर दिल्ली में एक दिन बिता लिए तो 27 सिगरेट के बराबर आप धुआं अंदर ले लिए होंगे, और उस जगह आप आकर के तसल्ली बटोर रहे हैं कि हम कार बंद कर देंगे तो ये सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। भाई, फैसले में अगर तार्किकता हो, आपको लग रहा है पॉल्यूशन फैला रही है चीजें, तो हटाइए ना। आप 2 महीने के अंदर हर जगह कैमरा लगा दिए, ये सब कर दिए, 10 जगह सेंटर बना दीजिए जो गाड़ी के अंदर पॉल्यूशन भांप ले कि हाँ भाई इस गाड़ी में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, हटाइए इस गाड़ी को। अगर आप इस तरह के फैसले करेंगे तो लोग बुद्धि का प्रचार करेंगे, कहेंगे कि दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कुल मिलाकर उन लोगों को टारगेट किया जो सरकार के अंदर
किसी तरह का महत्व नहीं रखते। ये होते हैं मध्यम वर्ग के लोग। ये वो लोग हैं जो अपने अपने शहरों से 2 पैसे की कमाई के लिए या तो दिल्ली गए हुए हैं, या वो लोग हैं जो चुनाव वाले दिन पिकनिक मनाने के लिए शिमला, मनाली, नैनीताल, आगरा, जयपुर घूमने चले जाते हैं। इन्हें चुनाव जब लगता है कि ये तो हमारे लिए छुट्टी का दिन है, आज वो लोग जब परेशान होते हैं तो फिर सोशल मीडिया पर कोहराम मचाते हैं। पर इसीलिए सरकार इन्हें भी सॉफ्ट टारगेट बनाने में बिल्कुल नहीं हिचकती है। साथ ही साथ साथियों, जो प्राइवेट कार्स हैं उनके स्मॉल पार्ट ऑफ पार्टी पॉल्यूशन जो पूल है उसका बहुत कम रोल होता है। पेट्रोल कारों का, दुपहिया व्हीकल्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसा मैंने आपसे कहा 25% भी रोल अगर कारों का नहीं है, और वो ऐसा नहीं है कि एकदम बंद करने से सब हट जाएंगी, नई कारें फैलाएंगी, उनका रिप्लेसमेंट होकर आएगा, वो फैलाएंगी। ऐसे में दिल्ली सरकार के इस फैसले की भरकर निंदा होने लगी। और निंदा के साथ साथ एक बात और निकल कर आई कि दिल्ली सरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सांठगांठ हो गई है किससे? सरकार सांठगांठ हो गई है कार बेचने वाली कंपनियों से, कि आपने इनको बंद करवाया, 62 लाख लोग बिना व्हीकल के जैसे ही होंगे वो दोबारा कार खरीदने जाएंगे कि पता चले कंपनियों से आप लोगों की टाइट हो गई हो बात। ऐसे में लोग इस बात को लेकर के सरकार पर आरोप लगाने लगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, आप लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिए हैं, किसी कंपनी के साथ सेटिंग बिठा लिए कि तुम्हारी गाड़ी हम बिकवाएंगे। यही कारण है कि दिल्ली सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेकिन हटने से पहले उन्होंने कारण जो दिए, उनमें से पहला कारण तो यही था कि साहब हमारा वो कैमरा सही से काम नहीं कर रहा था, जो पहचान पाए कि प्रदूषण सही से हो रहा, मतलब गाड़ी कितनी पुरानी है, हम पूरी तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। दूसरा, ये फैसला केवल दिल्ली के लिए नहीं था, दिल्ली के आसपास के एनसीआर के लिए भी था। तो ऐसे में एनसीआर वाले क्षेत्रों के साथ हमारा समन्वय नहीं हो रहा था, तो दिल्ली सरकार तक हम कैसे सीमित रह सकें। तीसरा, दिल्ली सरकार को भी यह समझ में आ गया कि जनता में अगर असंतोष है तो कहीं ऐसा ना हो कि मोमेंटम बन जाए और सरकार के खिलाफ झंडा प्रदर्शन हो जाए। चौथा, फेज आउट की जो नीति है ना, वो पुराने व्हीकल्स को जो हटाने की प्लानिंग है वो अचानक से ले आए। इसको अगर तरीके से लाया जाता, लोगों को बताया जाता कि आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन इतने दिन से पेंडिंग है, आपकी गाड़ी पॉल्यूशन फैला रही है, इसने पॉल्यूशन के मानदंडों को पूरा नहीं किया है, इन्हें आप हटाइए, अदरवाइज हम इसे स्क्रैप कर देंगे, तो संभवतः लोग इस बात को कंसीडर करते। लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया। फाइनली पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलने लगा। आम आदमी पार्टी निकलकर कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी पर होने लगी। कुल मिलाकर के जब आरोप लगने लगे कि वाहन कंपनियों से इनकी साठगांठ हो सकती है, तो सरकार को लगा कि भाई अब पलटना पड़ेगा। ये लोग भी अपनी तरफ से बाहर आए। हालांकि इनको मौका मिल गया इस तरह से कहने का कि हम तो समझदारी का काम किए थे, कि कम से कम ऑड इवन ही किए थे, लेकिन तुम तो हमसे भी आगे निकल गए यार, सुर्खियां तुम कैसे बटोर सकते हो। कुल मिलाकर के दिल्ली में यही सब चल रहा है, क्योंकि राजधानी है ना, तो सुर्खियां जल्दी बनती हैं। क्योंकि जितने भी देश के मीडिया आउटलेट हैं वो दिल्ली के एनसीआर में डले हुए हैं, तो सुर्खियां बनाने के लिए उन्हें देश के किसी कोने में नहीं जाना पड़ता, सुर्खियां वहीं मिल जाती हैं पड़ी हुई। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सुर्खी बनाने का एक और काम किया, और इतना बुद्धिमानी का काम किया, जानकर आश्चर्य कर जाएंगे। आप पूछेंगे ऐसा क्या कर दिया साहब? ये सब आर्टिफिशियल रेन कराने की बात कर रहे हैं। हाल ही में दुबई चर्चा में आया था आर्टिफिशियल रेन के कारण। दुबई चर्चा में आया था कि बेमौसम बारिश करवा दी थी उन्होंने, बादलों के ऊपर जाकर के सिल्वर आयोडाइड डाल के बारिश करवा दी, दुबई के अंदर तरबतर कर दिया। दुबई जहां बारिश बिल्कुल नहीं होती वहां बारिश करवाई थी, सुर्खियों में आ गए। दिल्ली सरकार ने कहा आहा, वर्ल्ड क्लास बनाने का केजरीवाल जी ले गए थे मौका, कह करके कि हम दिल्ली को उठाएंगे और लंदन वंदन जाने क्या बनाने की बात कर दिए थे, अब हमारे पास मौका है, हम दिल्ली को दुबई बनाएंगे। और भाई साहब ये फर्जी बारिश कराने के चक्कर में मानसून में निकल आए। मतलब हद ये है कि जब बारिश खुद से आ रही है, फैला पानी दिल्ली सरकार से वैसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, सीवेज फट करके रोड पर बाहर आ जा रहे हैं। हर साल की कॉमन तस्वीरें हैं, पुरानी साल की तस्वीर इस साल लगा दो तो भी कोई यकीन कर लेता है कि सही होगी। ऐसे में ये महाशय निकलते हैं और कहते हैं कि हम बादलों पर जाकर आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए आयोडाइड छिड़केंगे, सिल्वर आयोडाइड, और बारिश करवाएंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो जाए। माननीय, ये काम आप सर्दियों में कर लें, अभी तो वैसे ही बारिश नॉर्मल तरीके से हो रही है, आप उसे ही संभाल लें। खैर, सुर्खियां हैं जी दिल्ली में, कहता रहा हूं सुर्खियां जल्दी बनती हैं, वो बना दी गई। हमने इस पर एक डिटेल, अपनी पाठशाला का जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक डिटेल थ्रेड दिया हुआ है, जाकर पढ़ लीजिएगा। कुल मिलाकर दिल्ली चर्चा में है। आप लोग अगर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की, तो अपना पाठशाला एप्लीकेशन है, जाकर आप उसे सब ज्वाइन करें, देखें, हमारे कंटेंट को, हमारे हैंड रिटन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।